सभी लोग पढ़ रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दे शान्तिसागरम् वन्दे सन्मतिसागरम्। पंच परमेष्ठी भगवान की द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की महाराज की जय, श्री सागर जी महाराज की जय। परिस्थिति चाहे जैसी हो, मनस्थिति अच्छी हो तो हम हर क्षेत्र में, हर काल में, हर जगह आनंदित रह सकते हैं। इसी बात पर अपनी कल चर्चा चल रही थी। आज माइक का हुक टूट गया, परिस्थिति थोड़ी प्रतिकूल बनी, लेकिन मनस्थिति यदि अनुकूल है, मनस्थिति यदि अपने वश में है, तो अपन उसमें भी शांति से धर्म लाभ ले सकते हैं। और यदि हमारी मनस्थिति अनुकूल है, मनस्थिति शांत है, तो साधन प्रतिकूल होने के उपरांत भी कुछ ना कुछ उपाय सूझता है। मान लो ये माइक का हुक टूटने के बाद अपन डावाडोल हो जाते, या एक में के प्रति किसने तोड़ा, क्या तोड़ा, समझ में आता है कि नहीं, ऐसा वैसा कुछ कमेंट्स हो जाते, उसमें आकुलाहट हो जाती, तो ये जो भारतीय जुगाड़ है ये दिमाग में नहीं आता। कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसे निमित्त मिले, चाहे जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो, हम यदि देवाधिदेव जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए तत्वार्थ का श्रद्धान करते हुए अपने अंतरंग में अपने आत्म स्वभाव को पाने की लालसा रखते हुए, आत्म शांति का अन्वेषण करने की कामना रखते हुए अपने साथ साथ प्राणी मात्र के उद्धार में संलग्न रहते हैं, तो कोई भी परिस्थिति हमारी मनस्थिति को बिगाड़ नहीं सकती है। और निराकुल मनस्थिति, निराकुल आत्म भावना ही सुख का वास्तविक लक्षण है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने बताया। समझ में आ रहा है? क्या बाउंसर हो रहा है? सरल विषय है, पाठशाला का विषय। अतः हम लोग निमित्ताधीन दृष्टि रखते हैं, और जब तक हम निमित्ताधीन दृष्टि रखेंगे, दृष्टि का मतलब है चर्म चक्षु वाली दृष्टि की बात नहीं है, तत्व दृष्टि, वैचारिक दृष्टिकोण की बात चल रही है। जब तक हम निमित्ताधीन दृष्टिकोण रखते हैं, तब तक निमित्त जैसा मिलेगा हम उसी प्रकार बर्ताव करेंगे, हमारा जीवन उसी प्रकार अच्छा बुरा अनुकूल प्रतिकूल सुखी दुखी होता रहेगा। लेकिन जब हम चाहे जैसी परिस्थिति, चाहे जैसे निमित्त मिले, हमें शांति से जीवन जीना है, आनंदमय जीवन जीना है, प्रसन्नता भरा जीवन जीना है, इस प्रकार का दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, तो किसी भी परिस्थिति में हम अपने आत्म शांति का अनुभव कर सकते हैं। उदाहरणार्थ गजकुमार मुनिराज नाम सुना होगा, सुना है क्या? सुना है? गजकुमार मुनिराज के ऊपर घोर उपसर्ग हुआ, प्राणघाती उपसर्ग हुआ। किसने किया? हाँ? उनके प्रस्तावित ससुर ने, उनके
उनके संभावित ससुर ने। गज कुमार नेमिनाथ भगवान के चचेरे भाई लगते थे और गज कुमार इतने सुकुमार थे, सुंदर थे, सौष्ठव से युक्त थे, सौंदर्य से युक्त थे। सुयोग्य वय में आने के उपरांत उनके माता पिता ने, उनके बुजुर्गों ने उनका विवाह सोमिल नाम के एक श्रेष्ठी के सोमा नाम की पुत्री से निर्धारित कर दिया। विवाह की तिथि निश्चित हो गई थी, विवाह का समय निश्चित निर्धारित हो चुका था और उसी बीच में गज कुमार जो राजपुत्र थे वे भगवान नेमिनाथ स्वामी के दर्शन के लिए उनके समूह शरण में गए थे। कहाँ गए थे? नेमिनाथ भगवान की चरण सन्निधि में गए थे। समूह शरण में जाकर के उनका दर्शन, स्तवन, पूजन करके उनकी धर्म सभा में, समूह शरण सभा में बैठ करके, क्योंकि अपन भी यहाँ पर अभी मानव निर्मित क्यों ना हो समूह शरण लगाने वाले हैं। जब साक्षात तीर्थंकर भगवान होते हैं तो वह समूह शरण देवकृत होता है, देवों के द्वारा सौधर्म इंद्र की आज्ञा से। कुबेर इंद्र, सौधर्म इंद्र का जो लोकपाल होता है, कौन होता है? हाँ, लोकपाल विधेय वहां स्वर्ग में भी होता है। तो सौधर्म इंद्र का जो लोकपाल है कुबेर, 4 लोकपाल होते हैं उनकी 4 दिशा के। तो सौधर्म इंद्र का लोकपाल, उसमें 4 लोकपालों में कुबेर नाम का, धनद नाम का लोकपाल होता है, जिसके द्वारा सौधर्म इंद्र की आज्ञा से जिनेन्द्र देव की समूह शरण सभा की रचना होती है। फिर समूह शरण किसे कहते हैं? यहां पर भी जब समूह शरण की रचना हो जाएगी तब अपन उसकी 8 भूमियां क्या होती है, कैसी होती है, किस प्रकार होती है और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, प्रत्यक्ष उस समूह शरण को देख करके उसकी विस्तार पूर्वक उसकी चर्चा को समझेंगे, सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कोई वस्तु सामने होती है तो उसको सुनने, समझने, समझाने में और स्पष्टीकरण हो जाता है। तो जब कुबेरों के द्वारा तीर्थंकर भगवान की सभा का, धर्म सभा का यहाँ पर निर्माण किया जाता है तो उस धर्म सभा का नाम होता है समूह शरण सभा। कौन सी सभा? समूह शरण सभा। कभी गए क्या अपन समूह शरण सभा में? गए? आप में से कौन कौन गए हैं? साक्षात समूह शरण में गए हैं? साक्षात? तो फिर अठी काहे कर रही हो? यहाँ क्या कर रहे फिर वहां गए तो बहुत कम चांस रहा है कि हम भी समूह शरण में गए होंगे। गए नहीं होंगे ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जा चुके होंगे इसका चांस बहुत कम है। क्योंकि यदि गए होते तो हो सकता है कि हम कब के तिर गए होते। फिर भी आज हम यहाँ पर है तो इसका मतलब गए ही नहीं ऐसा नहीं कह सकते सर्वथा, हो सकता है गए भी होंगे। लेकिन ज्यादातर जीव जो समूह शरण में साक्षात जिनेन्द्र भगवान का दर्शन करते हैं, 12 सभाओं में जाकर के गंधकुटी में सिंहासन पर विराजित जिनेन्द्र भगवान का दर्शन करते हैं, वो ज्यादा भटकते नहीं, कुछ अपवाद होते हैं। लेकिन उसमें भी फर्क ये है, जो समूह शरण में जाते हैं वो समूह शरण में जा करके भी 12 सभा में पहुंचेंगे ही, ये कोई आवश्यक नियम नहीं है। 8 भूमियां होती है समूह शरण में, उपवन भूमि, लता भूमि, श्री मंडप भूमि, ध्वजा भूमि वगैरह वगैरह 8 भूमियां होती है। उसमें बहुत सारे जीव वहां नाटक देखने लगते हैं, देवों की क्रीड़ाएं देखने लगते हैं, भोजनशाला में रमने लगते हैं, उपवन में, भवन भूमि में, चैत्य भूमि में, अन्यत्र रमते हैं। लेकिन साक्षात तीर्थंकर भगवान की 12 सभाओं में जाकर के उनकी दिव्य ध्वनि सुन करके अपने आत्म उद्धार का मार्ग प्रशस्त करने का भाग्य बहुत विरले जीवों को मिलता है। आज हमें प्रत्यक्ष रूप से समूह शरण नहीं मिला है, लेकिन हम मानवकृत समूह शरण में बैठने का पुरुषार्थ करेंगे। सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से हम उस समूह शरण में बैठ करके जिनेन्द्र देव की अर्चना करेंगे। आज मानवकृत समूह शरण में बैठ करके पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य काल में हम देवकृत समूह शरण में पहुंच करके भी भगवान की पूजा करेंगे। और हो सकता है कि हमारी विशुद्धि उत्कट दशा को, चरम दशा को यदि पहुंच जाए तो हमारे लिए भी भविष्य काल में समूह शरण लग सकता है। हाँ, वो लग जाए ऐसे हमारी कोई कामना नहीं है, लेकिन वो विशुद्धि का चमत्कार होता है। भगवान के दरबार में मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ आकर मांगने वाला भिखारी होता है, भक्त नहीं होता है। किसी एक व्यक्ति ने बहुत सच्ची लेकिन कड़वी बात बोली।
वे कहते हैं दुनिया का अद्भुत सच। क्या कहते हैं? दुनिया का अद्भुत सच, गरीब आदमी मंदिर के बाहर भीख मांगता है। क्या कहा उन्होंने? गरीब आदमी मंदिर के बाहर भीख मांगता है और मेरा इतना पुण्य है कि मुझे पूरा कहीं बोलना नहीं पड़ता। मैं प्रारंभ करता हूं तो श्रोता समापन कर देते हैं। इतने परिपक्व श्रोता मुझे आज तक प्राप्त होते हैं। गरीब आदमी मंदिर के बाहर भीख मांगता है और अमीर होकर के भी जिसके मन की मूर्छा नहीं गई है, परिग्रह संबंधी आसक्ति नहीं गई है, ऐसा अमीर आदमी। सभी अमीरों के बारे में नहीं कहा, लेकिन अमीर और धनवान और संपन्न होकर के भी जिसकी धन लिप्सा नहीं मिटी है, ऐसा संपन्न आदमी भी जिनेंद्र देव के सामने आकर के, भगवान के सामने आकर के भीख मांगता है। लेकिन आचार्य कहते हैं मंदिर में भक्त बन करके आना चाहिए, भिखारी बनकर नहीं आना चाहिए। जिनेंद्र भगवान की भक्ति भक्त को भी भगवान बना देती है, ऐसी महिमा जनागम में बताई गई है। इसलिए यहाँ आकर के किसी प्रकार की कामना करने की हमें आवश्यकता नहीं है। 9:20 में 21 हो चुके हैं और एक 10 मिनट चलेगा ना? हाँ। अतः हमारा जीवन निकांक्षित होकर के, निष्काम होकर के जिनेंद्र देव की भक्ति करने में लग जाना चाहिए। तो उसी निष्कांक्षित भक्ति की अपेक्षा करके, उसी निष्काम भक्ति के माध्यम से गज कुमार भी अपने राजपुत्र अवस्था का सारा वैभव ठाट बाट बाजू को रख करके जिनेंद्र देव के गुणों की अर्चना, पूजा, वंदना करने के लिए समोसन में गए थे। भगवान का दर्शन, स्तवन, कीर्तन, पूजन करके वे मनुष्यों की सभा में बैठे थे, मनुष्यों के कोठे में बैठे थे। और उसी दौरान जिनेंद्र देव की विश्व कल्याणकारिणी दिव्य ध्वनि घिरने लगी। प्राणी मात्र को अमृतोपम उपदेश भगवान जिनेंद्र देव देने लगे। नेमिनाथ स्वामी का उपदेश होने लगा और उनकी तत्वार्थ भारती सुन करके, विश्व का कल्याण करने वाली तत्व देशना सुन करके उस भव्यात्मा जीव को, गज कुमार को वैराग्य की प्राप्ति हो गई और राजपाट, होने वाला विवाह और नाना प्रकार का वैभव, ऐश्वर्य, ठाट बाट, इन सबसे उनका मुख एक झटके में विमुख हो गया। वे वैराग्य उन्मुख हो गए और उन्होंने उसी समय भगवान नेमिनाथ स्वामी की चरण सन्निधि में उनकी साक्षी से, अपनी आत्म साक्षी से, सिद्ध साक्षी से जैनेश्वरी भगवती दिगंबर मुनि दीक्षा धारण करके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया। भगवान के समोसर्म में दीक्षित हो गए और भगवान का दर्शन करके वे अपनी एकांत आत्म साधना के लिए वहां से निकल पड़े। वहां से निकल करके विहार करते करते एक दिन वे एक स्मशान भूमि में ध्यान साधना में तल्लीन थे। उधर सोमिल सेठ को पता चला, उनकी सोमा नाम की बेटी को पता चला, इधर उनके हरिवंश में भी पता चला, गज कुमार के कुल में भी पता चला कि हमारे कुल का तिलक इन लोग का तिलक बन गया है, निर्वंत दिगंबर तपोधन बन गया है। इस प्रकार की वार्ता सर्वत्र फैल गई और उसी दरमियान सोमा नाम की जो वह युवती, जो होने वाली वधू थी गज कुमार जी की, उसके पिता ने उनको बहुत समझाने का प्रयास किया कि नहीं, तुम ऐसे रोते धोते मत बैठो, तुम दुखी मत हो, और मैं तुम्हारे लिए गज कुमार से भी श्रेष्ठ वर को अन्वेषित करके, उसको खोज करके, उससे भी अच्छे वर के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा, लेकिन तुम आकुलित नहीं होना। तब सोमा कहती कि पिताजी, आपको किसने कहा कि मैं दुखी हुई हूं? आपको किसने कहा कि मैं